दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस इंसान से आपने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया वही आपकी बर्बादी की वजह है। और क्या हो अगर किस्मत आपको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे दे। आज की कहानी है जू जिक्सी की, जिसे प्यार में धोखा मिला, मौत मिली, लेकिन फिर उसने वक्त को पीछे मोड़ दिया। चलिए देखते हैं ये इमोशनल और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दर्दनाक सीन से। जिक्सी को एहसास हो चुका है कि उसने गलत इंसान से प्यार किया। वो गू किशेंग से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। अंदर गू किशेंग किसी और के साथ है। जिक्सी वहाँ चिल्लाती है, अपना दर्द बयां करती है कि कैसे उसने खुद को कुर्बान किया, अपना खून तक उसे दे दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती। वो गुस्से में अपनी सगाई तोड़ने की बात करती है, लेकिन गू किशेंग उसे उल्टा धमकाता है। वो कहता है, मेरे अलावा तुम्हें कौन प्यार करेगा। वो किसी और से शादी कर रहा है और जिक्सी को अपनी शादी में बुलाना भी नहीं चाहता। जिक्सी पूरी तरह टूट चुकी है। वो शराब के नशे में होती है जब उसके पास शे जिन आता है। शे जिन हाई स्कूल में जिक्सी को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो गू किशेंग की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब शायद हालात बदल चुके हैं। शे जिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो जानता है कि जिक्सी अभी भी गू किशेंग को भुला नहीं पाई है, फिर भी वो कहता है, मुझे इस्तेमाल कर लो ताकि गू किशेंग को जलन हो। अगर शादी के बाद भी तुम उसे नहीं भूल पाई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कितना सच्चा प्यार है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि जिक्सी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गू किशेंग ने उसे बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था और फिर सिविल कोर्ट जाने से पहले ही शायद कुछ बहुत बुरा होता है। जिक्सी की ठंड में जमकर मौत हो जाती है। सीन कट होता है और अचानक जिक्सी की आंख खुलती है। वो रो रही है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिक्सी नोटिस करती है कि उसके बाल छोटे हैं, यानी स्टूडेंट हेयर कट, और वो क्लासरूम में है। उसे एहसास होता है कि वो वापस अपनी सीनियर ईयर यानी हाई स्कूल में आ गई है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तारीख है 1 सितंबर। जिक्सी को याद आता है कि आज ही के दिन उसकी पिछली जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। गू किशेंग ने आज ही के दिन लड़ाई करके शे जिन का पैर तोड़ दिया था, जिससे शे जिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। जिक्सी के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो पागलों की तरह भागती है ताकि वो शे जिन को बचा सके और इतिहास को बदल सके। वहाँ गू किशेंग और शे जिन के बीच लड़ाई हो रही है। स्कूल में सब गू किशेंग की चापलूसी करते थे, लेकिन शे जिन उससे डरता नहीं था, इसलिए वो दुश्मन बन गए। गू किशेंग अभी शे जिन को मारने ही वाला होता है कि जिक्सी वहाँ पहुँच जाती है। जिक्सी बीच में आती है और गू किशेंग को रोक देती है। गू किशेंग हैरान है कि जिक्सी उसे डांट रही है। पिछली जिंदगी में जिक्सी ने उससे अंधा प्यार किया था, लेकिन अब वो सच्चाई जानती है। वो गू किशेंग को वहाँ से भगा देती है। जिक्सी अब शे जिन की तरफ देखती है। उसको वो पल याद आता है जब पिछली जिंदगी में वैलेंटाइन डे पर वो ठंड में मर गई थी और गू किशेंग किसी और के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन शे जिन वो हमेशा उसके लिए अच्छा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस वक्त यानी पास्ट में शे जिन अभी भी जिक्सी को पसंद नहीं करता। जब जिक्सी उसे इलाज के लिए पैसे देती है और माफी मांगती है तो शे जिन गुस्से में कहता है, ये पैसे मेरे इलाज के लिए हैं, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा रूखा है पर जिक्सी को बुरा नहीं लगता। जिक्सी ने फैसला कर लिया है। पिछली जिंदगी में वो गू किशेंग के पीछे भागी थी, लेकिन इस जिंदगी में वो शे जिन का दिल जीतेगी। उसे पता है कि आज जो लड़का सड़क पर खाना बेच रहा है, भविष्य में वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जिक्सी उसके स्टॉल पर जाती है। वहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि शे जिन का खाना बहुत टेस्टी है और वो हैंडसम भी है। शे जिन उसे पहचान लेता है और रूड तरीके से कहता है, अगर खाना नहीं है तो रास्ता मत रोको। वो जिक्सी को भगाने की कोशिश करता है। जिक्सी जिद करती है और ऑर्डर देती है, बिना मीट, बिना धनिया, बिना मसाले के। शे जिन को लगता है वो नखरे दिखा रही है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और खाने में कीड़ा होने का नाटक करते हैं ताकि शे जिन का धंधा बंद करवा सके। गुंडे शे जिन को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जिक्सी चुप नहीं बैठती। वो निडर होकर उनके सामने आती है और कहती है, ये कीड़े तुमने खुद डाले हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिक्सी अपना फोन दिखाती है और कहती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वो उन्हें धमकी देती है कि अगर वो अभी नहीं गए तो वो पुलिस को बुला लेगी। गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। शे जिन हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि अमीर घर की ये नाजुक सी लड़की, जू फैमिली की बड़ी बेटी, सड़क पर खड़े होकर उसके लिए लड़ रही है। लेकिन शे जिन अभी भी रूड है। वो कहता है, मिस घर जाओ, क्यों मुसीबत मोल ले रही हो। उसे लगता है कि जिक्सी बस टाइम पास करने आई है। लेकिन जब गुंडे भाग जाते हैं तो जिक्सी थोड़ा डर जाती है। ये देखकर शे जिन को एहसास होता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। अब माहौल थोड़ा शांत होता है। जिक्सी शे जिन को कुछ महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स देती है। वो जानती है कि फ्यूचर में शे जिन की हेल्थ खराब होने वाली है, इसलिए वो अभी से उसकी परवाह कर रही है। शे जिन हैरान होकर पूछता है, क्या मैं बीमार दिखता हूँ? जिक्सी बात संभालती है और कहती है कि ये बस अच्छी सेहत के लिए है। साथ ही वो गू किशेंग की तरफ से माफी भी मांगती है उस पुरानी लड़ाई के लिए। यहाँ शे जिन एक बहुत गहरी बात बोलता है।
वो कहता है, मैं एहसान और दुश्मनी को अलग अलग रखता हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू, और मैं तुम्हें डिनर भी खिलाऊंगा, लेकिन माफी मांगने के लिए मेरे पास मत आना, क्योंकि गू किशेंग को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शेजिन का स्वाभिमान बहुत ज्यादा है। अगले सीन में हम स्कूल में हैं। जिक्सी अब गू किशेंग से दूर रहने लगी है, जो सबको अजीब लग रहा है। गू किशेंग पूछता है कि क्या तुम सच में शेजिन को पसंद करने लगी हो? जिक्सी साफ कह देती है कि फिलहाल नहीं, पर फ्यूचर का पता नहीं। यानी उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है। लंच टाइम में एक क्यूट मोमेंट होता है। जिक्सी नूडल्स लेने जाती है, लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं है। वो अमीर है, पर शायद कार्ड रिचार्ज करना भूल गई। तभी वहाँ शेजिन आता है। वो अपना कार्ड स्वाइप करता है और जिक्सी के नूडल्स के पैसे दे देता है। जिक्सी थैंक यू बोलती है तो शेजिन मजाक में कहता है, हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स के बदले एक कटोरी नूडल्स, इसमें तो मेरा ही फायदा है। यहाँ पहली बार शेजिन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। दोनों के बीच की कड़वाहट अब धीरे धीरे दोस्ती में बदल रही है। लेकिन हर लव स्टोरी में विलन तो होता ही है। स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। स्टूडेंट्स उनकी फोटो खींच लेते हैं और गॉसिप शुरू हो जाती है। देखो, जिक्सी जो गू किशेंग की मंगेतर है, वो उस गरीब शेजिन को पटा रही है। लोग इसे बेशर्मी कह रहे हैं। ये खबर गू किशेंग तक पहुंचती है। उसके दोस्त उसे चढ़ाते हैं कि भाई, तेरा तो घर लुट गया। गू किशेंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि जो लड़की कल तक उसके पीछे पागल थी, आज वो किसी और को गिफ्ट्स दे रही है और मुस्कुरा रही है। दूसरी तरफ शेजिन सीधा जिक्सी से पूछता है, मिस, क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? आर यू परस्यूइंग मी? जिक्सी हड़बड़ा जाती है और कहती है कि वो बस दोस्त बनना चाहती है। शेजिन मुस्कुराता है और गिफ्ट्स रख लेता है। लेकिन कहानी के इस मोड़ पर जिक्सी एक बहुत बड़े सवाल में उलझ जाती है। वो खुद से पूछती है, जिसने मुझे धोखा दिया वो 28 साल का गू किशेंग था, लेकिन क्या उस भविष्य के बदले इस 18 साल के गू किशेंग को दर्द देना सही है? क्या मैंने सही किया? जिक्सी का दिल और दिमाग अब जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ बदला है और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। गू किशेंग अभी भी समझ नहीं पा रहा कि जिक्सी बदल क्यों गई है। वो उसके लिए लोटस रूट स्टार्च खाना लेकर आता है और प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन जिक्सी साफ मना कर देती है। यहाँ जिक्सी के मन में एक द्वंद्व चल रहा है। वो सोचती है, गू किशेंग, तुम अभी 18 साल के हो, तुमने मुझे अभी तक धोखा नहीं दिया है, लेकिन मैं वो दर्द फिर से नहीं सह सकती जो तुम 28 की उम्र में मुझे दोगे। जिक्सी को बुरा लगता है कि वो एक बेकसूर लड़के का दिल तोड़ रही है, लेकिन अपने भविष्य को बचाने के लिए उसे पत्थर दिल बनना ही होगा। वो गू किशेंग से साफ कह देती है कि हमें अलग होना ही होगा। जिक्सी शेजिन को फोन करती है। दोनों के बीच थोड़ी प्यारी सी नोकझोंक होती है। शेजिन मजाक में कहता है, सिर्फ मेरी सांसें सुनने के लिए फोन किया है क्या? दोनों के बीच केमिस्ट्री बन ही रही होती है कि अचानक शेजिन बताता है कि वो बुरी तरह घायल है। जिक्सी को पता चलता है कि शेजिन को बॉक्सिंग रिंग के पीछे वाली गली में किसी ने बहुत मारा है। जिक्सी के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। यही वो पल था जब शेजिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? जिक्सी भागते हुए शेजिन के पास पहुंचती है। वो रो रही है, डर रही है, लेकिन शेजिन, वो वहाँ भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है। वो इतना पिटने के बाद भी जिक्सी को हंसाने के लिए जोक सुनाता है। डॉक्टर बताते हैं कि माइनर बोन फ्रैक्चर है, यानी हड्डी टूटी है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जिक्सी ने इतिहास बदल दिया। पिछली जिंदगी में शेजिन का पैर हमेशा के लिए खराब हो गया था, लेकिन इस बार जिक्सी की वजह से वो बच गया। शेजिन उसे रोता देख कहता है, मैंने आज तक किसी लड़की को चुप नहीं कराया, मुझे नहीं आता ये सब। ये सीन दिखाता है कि शेजिन बाहर से सख्त है पर अंदर से मासूम। अब बारी है विलन से निपटने की। जिक्सी को पता चलता है कि ये हमला गू किशेंग ने करवाया था। वो सीधे उस क्लब या पार्टी में जाती है जहाँ गू किशेंग अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहाँ गू किशेंग और उसके दोस्त शेजिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वे कहते हैं, एक गरीब लड़के की हड्डी टूटने पर इतना हंगामा क्यों? मर भी जाता तो क्या होता? गू किशेंग नशे में है और वो जिक्सी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो कहता है वो मार खाने के ही लायक था। जिक्सी का सब्र टूट जाता है। वो गू किशेंग के मुंह पर बोलती है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी, ना अब ना कभी, और वहाँ से चली जाती है। अब उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगले दिन स्कूल में जिक्सी एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वो एक टॉपर है, ऑनर्स क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो अपनी टीचर के पास जाती है और कहती है, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, मुझे रेगुलर क्लास यानी क्लास 8 में शिफ्ट कर दीजिए। टीचर हैरान है क्योंकि जिक्सी बहुत होशियार है। वो बस बहाना बना रही है ताकि वो उस क्लास में जा सके जहाँ शेजिन पढ़ता है। इसे कहते हैं प्यार के लिए डाउनग्रेड होना। उधर क्लास 8 में शेजिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। वो टीचर से छुट्टी लीव स्लिप मांग रहा है ताकि घर जा सके। तभी दरवाजे पर एक नई स्टूडेंट आती है। क्लास के लड़के उसे देखकर हैरान है। एक लड़का गलती से जिक्सी से टकराता है और बदतमीजी करता है, लेकिन तभी शेजिन अपनी सीट से खड़ा होता है और उस लड़के को डांटता है। बदसूरत लोग मुसीबत पैदा ना करें तो अच्छा है। वो सबके सामने जिक्सी को प्रोटेक्ट करता है। जिक्सी मुस्कुराती है और शेजिन के पास जाकर कहती है, शेजिन, अब मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और शेजिन का जवाब दिल जीत लेता है।
वो कहता है, वेलकम टू माई लाइफ। गू किशेंग जिक्सी को ढूंढते हुए आता है। उसे लगता है कि जिक्सी ने क्लास इसलिए बदली है ताकि वो उसे यानी किशेंग को जला सके और उसका ध्यान खींच सके। वो कहता है, चलो अब माफ भी कर दो, वापस अपनी क्लास में चलो। उसका घमंड देखो। उसे लगता है कि जिक्सी उसके बिना रह ही नहीं सकती। लेकिन जिक्सी को अपनी पिछली जिंदगी का वो दर्द याद आता है। जब वो 28 साल की थी तो वो रोज शराब पीकर रोती थी क्योंकि किशेंग उसे छोड़कर चला गया था। किशेंग को रोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। ये सब याद करके जिक्सी का दिल पत्थर बन जाता है। वो किशेंग के मुंह पर कहती है, गू किशेंग, तुम हमेशा मेरे भाई ब्रदर रहोगे। लो, कर दिया फ्रेंड जोन। वो साफ कर देती है कि अब उनके बीच कोई प्यार नहीं है। किशेंग हैरान रह जाता है क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट नहीं किया था। अब सीन शिफ्ट होता है शेजिन की तरफ। वो अपने दोस्त से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। वो कहता है, कल रात मैंने एक बिल्ली किटन को पटाने की कोशिश की, उसके लिए खाना बनाया, लेकिन वो अपने मालिक के पास चली गई। दोस्त पूछता है क्यों, तो शेजिन कहता है क्योंकि उसका एक मालिक यानी ओनर है, लेकिन मैं कोई शरीफ इंसान नहीं हूँ, मैं उसे चुरा लूंगा। यहाँ बिल्ली कोई और नहीं बल्कि जिक्सी है और मालिक गू किशेंग है। शेजिन इशारों में कह रहा है कि वो जिक्सी को गू किशेंग से छीन लेगा, चाहे वो पहले से किसी और की हो। वो हार मानने वाला नहीं है। क्लास में पढ़ाई चल रही है। जिक्सी शेजिन को एक ड्रिंक या खाना देती है जिसमें आम है। शेजिन उसे देखता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं मुझे आम से एलर्जी है। जिक्सी हड़बड़ा जाती है। उसे ये बात अपनी पिछली जिंदगी से पता थी। उसे याद आता है उसका 27वां जन्मदिन था। पिछली जिंदगी में शेजिन से उसने कहा था, अगर तुम 12 बजे से पहले मेरे लिए केक ले आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके पैर में चोट लगी है, फिर भी वो केक लेने के लिए चला जाता है। वो शेजिन का इंतजार करते हुए दारू पर दारू पीती रहती है और तभी हमारा हीरो केक लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे बर्थडे विश करता है और अपनी पत्नी होने के लिए मुबारकबाद देता है। हमारी हीरोइन तुरंत ही उसे हग कर लेती है। जैसे ही हमारे हीरो ने वो मैंगो वाला केक खाया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सारे शरीर पर रैशेज निकल आए थे। वो कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं मारूंगा नहीं। वो दर्द जिक्सी आज तक नहीं भूली। वापस प्रेजेंट में आते हैं। जिक्सी बहाना बनाती है, मैंने स्कूल के फोरम पर देखा था कि तुम्हें एलर्जी है। शेजिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास झुकता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में फोरम पर पढ़ती हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? और फिर वो उसी बोतल से पानी पीता है जिससे जिक्सी पी रही थी। वो कहता है, मुझे तुमसे परहेज नहीं है, आई डोंट माइंड यू। शेजिन को अब पक्का यकीन हो गया है कि ये अमीर लड़की उसमें इंटरेस्टेड है, वरना उसे इतनी छोटी छोटी बातें कैसे पता होती। तभी हमारे हीरो का दोस्त वहां आकर बैठता है और उसका मजाक बनता है। वो शेजिन को कहता है, तुम सिर्फ सेकंड मेल लीड हो। ड्रामों में हीरोइन हमेशा अमीर हीरो फर्स्ट लीड के पास जाती है। तुम जैसे लोग बस प्यार करते रह जाते हैं। शेजिन चिढ़ जाता है और कहता है, तुम ड्रामे देखना बंद करो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। लेकिन फिर वो सीरियस होकर कहता है, मैं उस बिल्ली यानी जिक्सी को ही पटाऊंगा, भले ही उसका मालिक कोई भी हो। शेजिन को फर्क नहीं पड़ता कि वो सेकंड लीड है या फर्स्ट, वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। शेजिन और जिक्सी साथ में तरबूज यानी वाटरमेलन खा रहे हैं। शेजिन उसे चम्मच से खिला रहा है। जिक्सी के लिए नया है क्योंकि वो गरीब है, उसने हमेशा तरबूज पीसेस में कट करके ही खाया है। दोनों के बीच बातें हो रही। अचानक जिक्सी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। शेजिन घबरा जाता है, अपना काम छोड़कर उसे गोदी में उठाता है और अस्पताल भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट का इन्फेक्शन है और एक छोटी सर्जरी होगी। अस्पताल में गू किशेंग भी आ जाता है। वो देखता है कि जिक्सी अब बदल गई है। बचपन में वो हर छोटी बात पर उसके पास रोते हुए आती थी, लेकिन आज वो दर्द में भी शेजिन के साथ है। किशेंग को जलन हो रही है। वो पूछता है, मैंने क्या गलती की, मैं बदल जाऊंगा। जिक्सी फिर वही जवाब देती है, तुम सिर्फ मेरे भाई हो। किशेंग का ईगो हर्ट हो गया है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गू किशेंग शेजिन को कोने में ले जाकर धमकाता है। वो कहता है, तुम अपनी औकात में रहो, भूल गए क्या? तुम जियांग बे में 3 साल सुधार गृह यानी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहकर आए हो। ओह माय गॉड! तो ये है शेजिन का राज। वो एक एक्स कॉन्विक्ट है या शायद उसे किसी गलत इल्जाम में फंसाया गया था। किशेंग उसे कुत्ता और घास बोलकर नीचा दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसे लोग शादी और घर बसाने के सपने नहीं देखते। लेकिन शेजिन डरता नहीं है। वो किशेंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, साधारण लोगों को भी जीने का हक है और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। शेजिन का एटीट्यूड बता रहा है कि वो अब दबने वाला नहीं है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर आता है, अंकल गू। ये गू किशेंग के पिता हैं या कोई रिश्तेदार। वो शेजिन को देखकर अजीब सा रिएक्शन देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शेजिन को पहचानते हैं या शायद शेजिन उन्हें जानता है। अंकल गू जिक्सी को डांटते हैं कि वो ऐसे फालतू लोगों के साथ क्यों है। वो शेजिन को मेसी थिंग्स कहते हैं। अंकल गू शेजिन से अकेले में बात कर रहे हैं। वो उसे ऑफर देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद विदेश चले जाओ, कभी वापस मत आना, पैसे मैं दूंगा। लेकिन शेजिन साफ मना कर देता है। यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज। अंकल गू ने शेजिन की माँ को धोखा दिया था और अपनी ही साली
वाइफ सिस्टर के साथ अफेयर किया था। शेजिन अंकल गू का नाजायज बेटा है, यानी शेजिन और गू किशेंग सौतेले भाई हैं। अंकल गू उसे ताना मारते हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड में दाग है, तुम जिक्सी के लायक नहीं हो, तुम्हारा बाप होना मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन शेजिन पलट कर जवाब देता है, मैं तुमसे भी ज्यादा नफरत करता हूँ कि तुम मेरे बाप हो। शेजिन को उनके पैसे या सरनेम से कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी शेजिन हार नहीं मानता। वो जिक्सी के लिए खाना बना रहा है। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है कि शादीशुदा मर्दों वाली वाइब आ रही है। तभी जिक्सी का मैसेज आया, तुम अचानक घर चले गए थे, क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? ये देखकर उसका दोस्त बोला, अच्छा तो अब जिक्सी तुम्हारी परवाह करने लगी है। उसने रिप्लाई किया कि मैं बिल्ली के लिए खाना बना रहा हूँ। तब हमारी हीरोइन ने रिप्लाई दिया, क्या मैं तुम्हें बिल्ली दिखती हूँ? क्या मैं बिल्ली वाला खाना खाऊंगी? इस तरीके से तुम किसी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखोगे? फिर वो उसके पास पहुंचा। उस समय हमारी हीरोइन होमवर्क कर रही थी। हमारा हीरो बोला, ये क्या कर रही हो? वो बोली, अरे तुम कब आए? वो उसके लिए फूल लाया था। ये देखते ही हमारी हीरोइन खुश हो गई। उसने कहा, इस हफ्ते जो टेस्ट होने वाला है उसके नोट्स भी इस पे हैं। उसने नोट्स चेक किए और बोली, इसमें पिछली बार के नोट्स भी जुड़े हैं, क्या ये तुमने खुद बनाए हैं? शेजिन खुश हो गया। उसने जिक्सी को हस्तरेखा देखने को कहा। जिक्सी ने कहा, तुम्हारी लव लाइन और करियर लाइन सब बहुत अच्छी हैं। शेजिन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो इतना खुश था कि उसने अपनी एक शर्मनाक कहानी भी सुना दी। बचपन में मैंने अपनी आईब्रोज शेव कर ली थी, इसलिए लोग मुझे शेव वू में यानी बिना आईब्रो वाला शेव बुलाते थे। दोनों हंसने लगे। इसके बाद जिक्सी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और सब सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट। यहाँ सब अपने फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई बॉस। लेकिन जब शेजिन से पूछा जाता है तो वो कहता है, मैं बस उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ना कोई समझौता, ना कोई फायदा। उसकी बातें सुनकर एक वेटर लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है और उसका नंबर मांगती है। शेजिन साफ मना कर देता है और इशारों में जिक्सी की तरफ इशारा करता है, मेरी नजर उस पर है। जिक्सी भी ये सब नोटिस कर रही है। जब बिल देने की बारी आती है तो गू किशेंग वहाँ टपक पड़ता है। वो शेजिन को नीचा दिखाने के लिए कहता है, इसका बिल मेरे खाते में जोड़ दो, मैं गरीबों की मदद चैरिटी करता हूँ। किशेंग को लगता है कि पैसे फेंक कर वो शेजिन की इज्जत खरीद सकता है, लेकिन शेजिन स्वाभिमानी है। वो कहता है, अगर कोई और मेरा बिल भरेगा तो मुझे फ्यूचर में बीवी नहीं मिलेगी। वो खुद अपना बिल भरता है और किशेंग को करारा जवाब देता है। जिक्सी को शेजिन का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। आखिर में सीन शिफ्ट होता है दादी माँ की बर्थडे पार्टी पर। ये जिक्सी की नानी या दादी है। शेजिन दादी माँ के पास जाता है। वो उन्हें पैसे वापस करता है और कहता है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। उसकी माँ ने भी अपनी माँ यानी दादी से रिश्ता तोड़ लिया था और अब शेजिन भी वही कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिक्सी ये सब सुन लेती है। शेजिन डर जाता है। उसे लगता है कि जिक्सी अब उससे नफरत करेगी क्योंकि उसका खून गंदा है यानी नाजायज है। लेकिन जिक्सी उसे कैंडी खिलाकर उसका मूड ठीक करती है और कहती है, मैं जिम्मेदारी लूंगी। जिक्सी ने साबित कर दिया कि उसे शेजिन के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिक्सी अपनी माँ से शेजिन की माँ के बारे में पूछती है। पता चलता है कि शेजिन की माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंकल गू ने उन्हें धोखा दिया और प्रेग्नेंट छोड़ दिया। वो बाद में शे परिवार में शादी करके चली गई। इसी वजह से शेजिन और गू किशेंग सौतेले भाई हैं, लेकिन उनकी किस्मत जमीन आसमान जैसी अलग है। जिक्सी को अब समझ आता है कि शेजिन की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। शेजिन स्कूल से सस्पेंड हो गया है। उसका दोस्त बताता है कि शेजिन बहुत ही प्रिटेंशियस यानी दिखावटी इंसान है। वो ऊपर से कूल बनता है, लेकिन अंदर से उसे अकेलेपन और छोड़े जाने यानी अबैंडनमेंट से बहुत डर लगता है। वो जानता है कि जिक्सी गू किशेंग को पसंद करती थी पास्ट में, फिर भी वो पागलों की तरह उसे चाहता है। जिक्सी शेजिन को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ जाती है। वहाँ उसे शेजिन की सौतेली माँ या आंटी मिलती हैं, जो शेजिन को धमका रही हैं, अगर तुमने मेरे बेटे यानी गू किशेंग को छुआ तो मैं तुम्हें शहर से बाहर निकलवा दूंगी। लेकिन तभी जिक्सी बीच में कूद पड़ती है। वो शेजिन का हाथ पकड़ती है और उस आंटी को ऐसा जवाब देती है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, मुझे मिस्ट्रेसेस से नफरत है। अंकल गू ने अपनी साली यानी आपके साथ अफेयर किया था, ये बात सबको बता दूं क्या? जिक्सी यही नहीं रुकती। वो कहती है, तभी गू किशेंग भी ऐसा है, जैसे माँ बाप वैसा बेटा, अपर बीम क्रिकेट लोअर बीम क्रिकेट। वो धमकी देती है कि अगर उन्होंने शेजिन को परेशान किया तो वो पुलिस और स्कूल में सब बता देगी। वाह, क्या करारा जवाब है। लड़ाई के बाद शेजिन जिक्सी को घर छोड़ने की जिद करता है। वो कहता है, रात में सेफ नहीं है। जिक्सी बताती है कि उसने अपने पापा से झगड़ा कर लिया है क्योंकि वो शेजिन से बात करने के खिलाफ थे। शेजिन को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से जिक्सी को घर में डांट पड़ रही है। शेजिन जिक्सी को उसका टूटा हुआ बटन वापस देता है जो लड़ाई में गिर गया था। ये छोटा सा जेस्चर बताता है कि वो जिक्सी का कितना ख्याल रखता है। वो कहता है, ये मेरी गलती है, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन जिक्सी अब उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं।
जिक्सी घर नहीं जा रही है तो शेजन उसे एक होटल ले जाता है। वो खुद पैसे देता है और कमरा चेक करता है कि साफ है या नहीं, लेकिन फिर उसे लगता है कि जिक्सी अकेली वहाँ सेफ नहीं होगी। वो कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो हम अपने घर चलते हैं। वो जिक्सी को अपने छोटे से घर में ले आता है। शेजन जमीन पर सोता है और जिक्सी को बेड देता है। जिक्सी पूछती है, तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? शेजन मजाक में कहता है, मच्छर बहुत है, मैं उन्हें बिजी रखूंगा। 800 का नुकसान सहकर दुश्मन को 1000 का नुकसान पहुंचाना, मतलब वो खुद मच्छर कटवाएगा ताकि जिक्सी को ना काटे। कितना प्यारा है ना। जिक्सी देखती है कि शेजन के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जो गू किशेंग की माँ यानी आंटी ने मारे थे। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शेजन से वादा करती है, मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगी, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखोगे। अगली सुबह जिक्सी की माँ आई। वो जिक्सी को वहाँ देखकर हैरान नहीं हुई बल्कि समझ गई। उन्होंने कहा, गू किशेंग को प्यार और दुलार मिला है, लेकिन शेजन एक ऐसा बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घूंसे सबसे ज्यादा सख्त हैं। ये बात सुनकर जिक्सी का दिल भर आया। बाद में जिक्सी गू किशेंग से मिली। किशेंग को लगा कि वो शेजन की सिफारिश करने आई है, लेकिन जिक्सी ने साफ साफ कहा, तुम्हें शेजन से नफरत करने का हक नहीं है। उसने तुम्हारा परिवार नहीं तोड़ा, बल्कि तुम लोगों ने उसका बचपन छीना है। किशेंग ने कहा, उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया, लेकिन जिक्सी ने जवाब दिया, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे चुराया जा सके। 18 साल की जिक्सी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। किशेंग का जन्मदिन था और वो केक काट रहा था। उसने हीरोइन जिक्सी को उसके जन्मदिन पर आने के लिए धन्यवाद दिया। तभी हमारे हीरो शेजन ने उसे मैसेज किया, आज नया साल है यंग लेडी, तुम क्या कर रही हो? जिक्सी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ, अभी आती हूँ। ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगी। किशेंग ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे साथ रहोगी। जिक्सी ने कहा, हाँ, तुम्हें तुम्हारे साथ ही तो थी, तुम्हारे लिए सारे प्रेजेंट्स बनाए, तुम्हारे साथ केक कटवाया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। किशेंग ने पूछा, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर उसके पास जा रही हो? तुम्हें उससे क्या काम है? लेकिन वो वहाँ से चली गई और किशेंग पीछे से चिल्लाता रहा। जैसे ही वो हमारे हीरो के पास पहुंची तो देखा कि वो उसके लिए हॉटपॉट पार्टी दे रहा था। जिक्सी ने कहा, तुम्हारे दोस्त को ढूंढने जाना जरूरी है, खाना नहीं। इस पर हमारे हीरो ने कहा, खाना ज्यादा जरूरी है। इतने में उसका दोस्त वहाँ आ गया और चिल्लाया, सरप्राइज। हीरोइन ने नखरे करते हुए कहा, तुम दोनों मुझे फिर से चिढ़ा रहे थे? तब हमारे हीरो ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अभी भी जा सकती हो, अब बहुत देर हो चुकी है, वापस जाओ और किशेंग का केक खाओ। हीरोइन ने कहा, हॉटपॉट खाने के बाद भी मेरे पास केक खाने का समय होगा। वे लोग मजे से खाने लगे। फिर हीरो के दोस्त ने कहा, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है, चलो कुछ गेम खेल लेते हैं। हमारा हीरो बोला, हाँ हाँ, ये हमारे पास क्यों रुकेगी, ये तो वापस जाकर वो सस्ता सा केक खाएगी। जैसे ही हीरोइन ने उसे छुआ तो उसे पता चला कि हीरो को तो तेज बुखार है। उसका दोस्त गुस्सा होते हुए बोला, जब तुम्हें बुखार था तो तुम्हें हॉटपॉट पार्टी रखने की क्या जरूरत थी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। हीरोइन उसे अंदर ले गई और उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखने लगी। हीरो ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर वापस जाओगी वो केक खाने के लिए? हीरोइन ने कहा, तुम भी एक नंबर के बुद्धू हो, अगर मुझे वो केक खाना ही होता तो मैं तुम्हारे पास पार्टी करने क्यों आती? तब हीरो ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कल केक दिला दूंगा। जिक्सी बोली, ठीक है बाबा, दिला देना। बाद में उसने कहा, तुम्हें बुखार चढ़ा है फिर भी तुम काम कर रहे हो? हीरो ने जवाब दिया, तो और क्या करूं, ठंड के मौसम में कोई काम नहीं रहता, पर पैसे तो कमाने होंगे ना। वो उसे अपने न्यू ईयर रेड एनवेलप देने का ऑफर करती है। वो कहती है, इसे लोन समझ लो, बाद में चुका देना। लेकिन शेजन का स्वाभिमान बीच में आ जाता है। वो कहता है, अमीर लड़की का लड़कों पर पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है, जब मैं थक जाऊंगा तब तुम मुझे पाल लेना। मतलब वो अभी खुद मेहनत करना चाहता है। जिक्सी उसके लिए दवाई लाती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट होता है। शेजन का बुखार उतर गया है क्योंकि जिक्सी पूरी रात उसके पास बैठी थी। वो उसे पानी पिलाती है और कहती है, मुझे डर था कि तुम उठोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। कितना प्यारा ख्याल है। गू किशेंग अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो जिक्सी से पूछता है, ये मैथ का सवाल नहीं है जिसका एक ही जवाब हो। तुम 18 साल के शेजन को तो जानती हो, पर क्या गारंटी है कि 10 साल बाद भी वो ऐसा ही रहेगा? जिक्सी का जवाब बहुत पावरफुल है। वो कहती है, मैं गारंटी देती हूँ, चाहे 10 साल हो, 20 हो या 40 साल, मैं शेजन से कभी अलग नहीं होंगी। उसने साबित कर दिया कि उसका प्यार वक्त का मोहताज नहीं है। जिक्सी और शेजन साथ में खाना खा रहे हैं। जिक्सी उसे केक खिलाती है। शेजन पूछता है, ये केक किसने खरीदा? उसे लगता है कि ये गू किशेंग का दिया हुआ केक है और वो जलने लगता है, लेकिन जिक्सी मजाक में कहती है, ये मैंने खरीदा है। शेजन खुश हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा केक पहले खाओगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ये छोटी छोटी नोक-झोंक उनके प्यार को और गहरा बनाती है। अब आता है सबसे मजेदार ट्विस्ट। जिक्सी को पता चलता है कि शेजन
एक गेमर है और लाइव स्ट्रीम कर रहा है ताकि पैसे कमा सके। वो अपनी पहचान छुपाकर खेल रहा है। जिक्सी अपनी पढ़ाई छोड़कर उसका स्ट्रीम देखती है। वहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो सबसे ज्यादा टिप देगा उसे इनाम मिलेगा। जिक्सी बिना सोचे नंबर 1 बनने के लिए लाखों रुपए डोनेट कर देती है ताकि शेजिन जीत जाए। शेजिन हैरान रह जाता है, ये कौन पागल है जिसने एक बार में इतनी बड़ी टिप दे दी। उसे पता नहीं कि ये उसकी बिल्ली यानी जिक्सी है जो उसे सपोर्ट कर रही है। शेजिन सोचता है, अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिक्सी के लिए बढ़िया गिफ्ट खरीद सकता हूँ। अगले दिन जिक्सी चुपके से घर से निकलकर शेजिन के पास जाती है। वो उसके लिए खुद चिकन सूप वॉन्टॉन्स बनाकर ले जाती है। शेजिन इतना खुश या सरप्राइज्ड होता है कि वो बेहोश होने का नाटक करता है। मैं तो खुशी से मर ही गया। दोनों के बीच का रोमांस अब नेक्स्ट लेवल पर है। जिक्सी की मम्मी को शक हो जाता है क्योंकि जिक्सी के पास पैसे नहीं बचे हैं। उसने सब शेजिन को टिप में दे दिए। वो मम्मी से और पॉकेट मनी मांगती है, नए कपड़े खरीदने हैं। मम्मी समझ जाती है और मुस्कुराते हुए पैसे दे देती है। माँ तो माँ होती है। न्यू ईयर का दिन है। गु किशेंग की बहन वान वान को चोट लग जाती है तो जिक्सी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ गु किशेंग भी आता है। उसे लगता है कि जिक्सी उसके लिए आई है, पर जिक्सी उसे इग्नोर करती है। तभी वहाँ शेजिन आता है। वो भी दोस्त के लिए दवाई लेने आया है। झूठ, वो जिक्सी से मिलने आया है। वो बताता है कि उसने जिक्सी के बनाए रोज पेटल केक्स खाए और वो बहुत टेस्टी थे, भले ही वो जले हुए हों। प्यार में सब टेस्टी लगता है। जिक्सी ने शेजिन के लिए जो वॉन्टॉन्स बनाए थे वो दिखने में बहुत बुरे, अगली थे। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है कि ये तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली गहरे गड्ढे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन शेजिन वो तो प्यार में अंधा है। वो कहता है, मुझे अगली चीजें ही पसंद है। प्यार इसे ही कहते हैं। जिक्सी और गु किशेंग की बहन वैन वैन हॉस्पिटल में मिलते हैं। जिक्सी साफ कर देती है कि वो अब गु किशेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है। गु किशेंग को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जाने को कहा जाता है, मतलब उसका दिल टूट चुका है या दिमाग खराब हो गया है। शेजिन को पता चलता है कि उसकी सगी माँ, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, दोबारा शादी कर रही हैं। वो शेजिन को शादी में बुलाती है, लेकिन शेजिन मना कर देता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। वो जिक्सी से पैसे और फोन मांगते हैं। जिक्सी डर जाती है, लेकिन शेजिन वहाँ पहुँच जाता है। गुंडे जिक्सी पर चाकू से हमला करते हैं, लेकिन शेजिन बीच में आ जाता है। उसे गहरा घाव लगता है और बहुत खून बहने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जिक्सी को कुछ नहीं होने देता। जिक्सी रोते हुए एम्बुलेंस बुलाती है। वो कहती है, बहुत खून बह रहा है। शेजिन घायल होने के बाद भी मजाक करता है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, खून ज्यादा है इसलिए बह रहा है, तुम रोना बंद करो। वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, बस जिक्सी को चुप कराना चाहता है। जिक्सी रोते हुए कहती है, माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। हॉस्पिटल में जिक्सी के माता पिता आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि शेजिन ने उनकी बेटी की जान बचाई है। जिक्सी की माँ कहती है, गु किशेंग का परिवार अमीर है, लेकिन शेजिन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पापा भी मान जाते हैं और कहते हैं, हमने अपना दामाद चुन लिया है। वहीं गु किशेंग की माँ आंटी को भी एहसास होता है कि शेजिन एक अच्छा लड़का है। वो कहती है, अगर उसका बाप अंकल गु उसकी परवाह नहीं करता तो क्या हुआ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मतलब अब दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट खत्म हो रही है। शेजिन होश में आता है। उसके माता पिता और जिक्सी सब वहाँ है। शेजिन को पता चलता है कि जिक्सी ने किसी मेल स्ट्रीमर को 10,000 की टिप दी थी। उसे नहीं पता कि वो खुद ही वो स्ट्रीमर था। शेजिन जलने लगता है, जेलस हो जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे लोन वापस करने का वादा किया था और वहाँ किसी और को पैसे लुटा रही हो। वो स्ट्रीमर बदसूरत है, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। जिक्सी हंसती है और उसे पानी पिलाती है। शेजिन नखरे करता है, घाव में दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी। जिक्सी उसे प्यार से डांटती है। शेजिन अपने दोस्त से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछता है, क्या मैं गुड लुकिंग हूँ? दोस्त मजाक उड़ाता है कि अगर तुम नहीं हो तो बाकी लोग तो पिक्सेलेटेड हैं। शेजिन ने अपना प्लान बना लिया है, मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जिक्सी को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। वो जिक्सी के प्यार और देखभाल का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसे कहते हैं हस्बैंड मटेरियल। न्यू ईयर की रात है। जिक्सी शेजिन को हॉस्पिटल से बाहर ले जाती। दोनों अस्पताल के बाहर कुर्सियों पर बैठकर फुलझड़ी जला रहे थे, क्योंकि अस्पताल परिसर में बड़े पटाखे फोड़ना मना था। वे दोनों शूटिंग स्टार टूटते तारे के दिखने का इंतजार कर रहे थे। हमारे हीरो शेजिन ने हमारी हीरोइन जिक्सी से कहा, अस्पताल प्रशासन ने मुझे बाहर रहने के लिए केवल 4 घंटे की अनुमति दी है। शेजिन को जिक्सी की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने अपनी जैकेट उसे उड़ा दी। जिक्सी उसके कंधे पर सिर रखकर शूटिंग स्टार के निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी आंख लग गई। ये देखकर शेजिन ने उसे हौले से चूम लिया। जिक्सी की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से एक दूसरे को चूमने लगे। तभी आसमान में शूटिंग स्टार दिखाई देने लगे। वे दोनों किस करते हुए इस खूबसूरत पल का आनंद ले रहे थे। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को
हैप्पी न्यू ईयर विश किया। जिक्सी ने कहा, तुम टूटते तारे को देखते हुए कोई विश मांगो। शेजिन ने कहा, मेरी विश तो बस यही है कि तुम गू किशेंग को पसंद करना बंद कर दो। जिक्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो विश तो तुम्हारी पहले ही पूरी हो चुकी है। तब शेजिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पसंद करना क्यों नहीं शुरू कर देती? फिर क्या था, जिक्सी मान गई और उसने उसे किस कर लिया। वे इस पल को जीकर बहुत खुश थे। इसके बाद वे दोनों अस्पताल के अंदर वापस लौट आए। वहाँ जिक्सी ने पूछा, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती। वो दर्द का बहाना बनाता है। घाव में दर्द हो रहा है। मैं एक्साइटमेंट में ज्यादा हिल गया। क्या ड्रामेबाज है ये लड़का। शेजिन जिक्सी का हाथ पकड़कर अपने सीने घाव पर रखता है और इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, अब हाथ हटा लिया तो दर्द हो रहा है। जिक्सी हंसती है और कहती है, ठीक है, ग्रेजुएशन तक इंतजार करते हैं। मतलब उसने हाँ कर दी है। शेजिन बहुत खुश है। वो कहता है, चाहे मुझे कोई नाम या स्टेटस ना मिले, बस तुम्हारे साथ रहने दो, मैं कुछ भी करूंगा। कितना डेडिकेटेड लवर है। दोनों अपनी विश के बारे में बात करते हैं। शेजिन पूछता है, तुम्हारी विश क्या थी? जिक्सी कहती है, मेरी विश पूरी हो गई। वो विश थी शेजिन का साथ। शेजिन मजाक में कहता है, तुम तो अलादीन का चिराग बन गई हो, सारी विश पूरी कर रही हो। अगली सुबह फोन पर बात होती है। जिक्सिन उसे अपने घर डिनर पर बुलाती है। शेजिन पूछता है, मिलने के बाद क्या करेंगे? किस? जिक्सी शर्मा जाती है और कहती है, क्या सोच रहे हो तुम? जिक्सी शेजिन को चढ़ा रही है कि उसकी किसिंग स्किल बेकार है और उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शेजिन मजाक में पूछता है, अकेले कैसे प्रैक्टिस करूं? तुम सिखा दो ना। दोनों का रोमांस अब बहुत क्यूट हो गया है। जिक्सी के घर पर न्यू ईयर डिनर चल रहा है। शेजिन वहां मौजूद है। जिक्सी के पापा उसे रेड एनवेलप यानी शगुन का लिफाफा देते हैं और पूरा परिवार साथ में ड्रिंक्स एंजॉय करता है। शेजिन भावुक हो जाता है और कहता है, मेरी 18 साल की जिंदगी का ये सबसे खुशियों भरा न्यू ईयर है, क्योंकि आज तक वो हमेशा अकेला था। आज उसे एक परिवार मिला है। शेजिन जिक्सी के लिए एक ब्रेसलेट लाता है। वो बताता है कि जब वो बीमार था तब उसने ये खरीदा था। जिक्सी उससे पूछती है, तुम रिलेशनशिप में इतने अच्छे कैसे हो? पहले कभी गर्लफ्रेंड थी क्या? शेजिन कहता है, नहीं, ये टैलेंट और मेहनत है। जिक्सी अभी उसे कोई स्टेटस यानी कि बॉयफ्रेंड का टैग देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने गिफ्ट नहीं खरीदा। लेकिन शेजिन रिंग पहनाने को कहता है और बोलता है, यही मेरा गिफ्ट है, अब मैं तुम्हारा हूँ, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। ये रिंग उनके अटूट बंधन की निशानी। अगले दिन गू किशेंग की छोटी बहन वान वान शेजिन से मिलने आती है। वो उसे हैंडसम भाई बोलकर गले लगाती है। गू किशेंग को ये देखकर बहुत जलन होती है। वो शेजिन को साइड में ले जाकर धमकी देता है, मेरी बहन से दूर रहो, वो बच्ची है, भूल जाएगी। गू किशेंग फिर से वही रट लगाता है, तुम गू फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते, जियांग बे छोड़ दो। लेकिन शेजिन निगर होकर कहता है, मुझे तुम्हारे परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रहा। गू किशेंग शेजिन की उंगली में अंगूठी देखता है और पूछता है, ये जिक्सी ने दी है? शेजिन शान से कहता है, नहीं, मैंने चुराई है। किशेंग तिलमिला जाता है और पूछता है, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ, तुम बस कुछ महीनों से। वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आई? शेजिन का जवाब दिल जीतने वाला है। वो कहता है, प्यार कोई सामान खरीदना नहीं है कि जो पहले आए उसे मिले। तभी जिक्सी वहां आ जाती है और शेजिन को ले जाती है। शेजिन जिक्सी को एक नई अंगूठी पहनाता है और कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए चुराई है, मतलब खरीदी है। जिक्सी कहती है, मैंने तुम्हें चुराया है, आई स्टोल यू। शेजिन मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, पिछले जन्म में तुमने मुझे चुराया था, लेकिन इस जन्म में मैंने खुद अपना दिल तुम्हें दिया है। जाते जाते जिक्सी शेजिन को रेड एनवेलप देती है। शेजिन कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे देना चाहिए। जिक्सी मुस्कुराकर कहती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे हो, यू आर माइन, तो मेरा हक बनता है तुम पर खर्च करने का। जिक्सी शेजिन को याद दिलाती है कि उसने उसे सिस्टर शी बोला था, इसलिए अब उसे हमेशा सिस्टर ही बुलाना होगा। शेजिन कहता है, मैं बहुत आसान हूँ, बस मुझे कोई और मत देखना। वो पूरी तरह जिक्सी का हो चुका है। शेजिन अपने दादाजी ग्रैंडपा से मिलता है। दादाजी उसे बताते हैं कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ विरासत यानी इनहेरिटेंस छोड़ी है। शेजिन मना कर देता है क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की वजह से खुद को बर्बाद कर लिया था। दादाजी बताते हैं कि शेजिन की माँ उसके छोटे भाई शे मिंग की कस्टडी के लिए केस लड़ रही हैं। वो एक बुरी माँ है। शेजिन फैसला करता है कि वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कोर्ट में गवाही देगा। वो अपने परिवार के लिए नैनचेंग जाने का फैसला करता है। शेजिन जिक्सी को बताकर शहर से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ मुसीबत में फंस जाता है। उसके चेहरे पर चोट लगी है, इसलिए वो जिक्सी से वीडियो कॉल पर बात नहीं करता। वो झूठ बोलता है, मैं दवाई लगा रहा हूँ, कपड़े नहीं पहने हैं, ताकि जिक्सी उसका चेहरा न देख सके। जिक्सी को शक होता है, पर वो मजाक में कहती है, तुम्हारे एब्स ठीक ठाक हैं, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। शेजिन वहाँ अपनी आंटी से वॉन्टॉन्स बनाना सीखता है ताकि वो जिक्सी के लिए बना सके। वो कहता है, मैं शायद वापस नहीं आऊंगा, इसलिए सीख रहा हूँ।
कोर्ट में शेजिन अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा होता है। वो जज को बताता है कि उसकी माँ शराबी यानी अल्कोहलिक है और उन्होंने उसे बचपन में बहुत मारा पीटा था। हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स हैं। शेजिन चाहता है कि उसका छोटा भाई शे मिंग एक नॉर्मल जिंदगी जिए, न कि उसकी तरह नर्क में रहे। ये सुनकर उसकी माँ पागल हो जाती है। वो कोर्ट के बाहर शेजिन पर हमला कर देती है। वो चिल्लाती है, मैंने क्या गलती की, मैं बस एक नॉर्मल परिवार चाहती थी। हाथापाई में शेजिन सीढ़ियों से गिर जाता है। शेजिन बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे आधे महीने यानी 15 दिन तक होश नहीं आता। जिक्सी पागलों की तरह उसका इंतजार कर रही है, उसे मैसेजेस कर रही है, जल्दी आ जाओ, होमवर्क करना है, आइसक्रीम खानी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब शेजिन को होश आता है तो डॉक्टर उसे एक दिल दहला देने वाली खबर देते हैं, तुम्हारे बाएं पैर में कई जगह फ्रैक्चर है। ओ माय गॉड। दोस्तों, आपको याद है पिछली जिंदगी में, पास्ट लाइफ में भी गू किशेंग ने शेजिन का पैर तोड़ दिया था और वो अपाहिज हो गया था। जिक्सी ने इतना सब किया ताकि वो शेजिन को बचा सके, लेकिन किस्मत ने फिर से अपना खेल खेल दिया। शेजिन फिर से उसी हालत में पहुंच गया। शेजिन हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहते हैं कि रिकवरी की उम्मीद कम है। शेजिन टूट चुका है। वो सोचता है, जब मैं पहली बार जियांगबे आया था तो मैं गू किशेंग से जलता था क्योंकि उसके पास एक पूरा परिवार था और जिक्सी का प्यार भी। मैं हमेशा जिक्सी को छुपकर पसंद करता था। शेजिन अपने पिता को याद करता है जिन्होंने उसे कभी नहीं अपनाया। अब जब वो जिक्सी के लायक बनने की कोशिश कर रहा था तो वो फिर से अपाहिज हो गया। वो फैसला करता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक अपाहिज हूँ, मैं जिक्सी की जवानी बर्बाद नहीं कर सकता। शेजिन की माँ को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें पैदा करके बर्बाद कर दी, लेकिन अब वो भी समझ रही हैं। वो शेजिन को विदेश ले जाने का प्लान बनाती हैं ताकि वहां के एक्सपर्ट्स उसका इलाज कर सकें। जिक्सी और उसका दोस्त शेजिन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। शेजिन अंदर कमरे में है, वो उन्हें देख सकता है। उसकी आंटी पूछती है, क्या उन्हें अंदर बुला लूं? वो लड़की बहुत रो रही है, लेकिन शेजिन मना कर देता है, उन्हें वापस भेज दो, अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जिक्सी को अंदर नहीं आने दिया जाता। वो उदास होकर आंटी से कहती है, प्लीज शेजिन का ख्याल रखना और ये हग मेरी तरफ से उसे दे देना। वो कहती है, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी, जब उसका मन करेगा वापस आने का, मैं जियांगबे में उसका इंतजार करूंगी। शेजिन खिड़की से ये सब देख रहा है और रो रहा है। वो बिना गुड बाय बोले जिक्सी से अलग हो रहा है। ये सीन बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। वापस शहर आकर जिक्सी की जिंदगी बदल गई है। वो हर वक्त शेजिन को याद करती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन फोन बंद आता है। द यूजर यू डायल्ड इज टेम्परेरीली अनअवेलेबल। जिक्सी पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आत्मा जैसे खो गई है। समय बीतता है। जिक्सी अब ग्रेजुएट हो गई है। उसके दोस्त पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी जाएगी। जिक्सी फैसला करती है कि वो साउथ सिटी यानी नानशेंग जाएगी, क्योंकि शेजिन वहीं गया था। वो अभी भी उसे ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आखिर में एक ट्विस्ट आता है। जिक्सी को कोई मिलता है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वो शेजिन है? नहीं, शायद वो गू किशेंग है जो जिक्सी को सपोर्ट करने वापस आया है, या फिर कोई और। 4 साल हो गए हैं। गू किशेंग अभी भी जिक्सी के पीछे पड़ा है। वो पूछता है, शेजिन जा चुका है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? लेकिन जिक्सी साफ मना कर देती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरा दिल अब सिर्फ शेजिन के लिए है। वो अभी भी अपने पहले प्यार का इंतजार कर रही है। जिक्सी एक फिल्म में काम करती है और उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। वो फेमस हो गई है। एक दिन वो उस जगह जाती है जहाँ पिछली जिंदगी में शेजिन का आर्केड यानी गेमिंग जोन हुआ करता था। उसे पुरानी यादें आती हैं। पिछली जिंदगी में तुम अचानक आए थे और शादी के लिए पूछा था, काश इस बार भी तुम अचानक आ जाओ। जिक्सी को भ्रम होता है कि शेजिन वापस आ गया है, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम है। वो रोते हुए घर जाती है। उसका दर्द देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। एक बिजनेस इवेंट में जिक्सी अपने दोस्त के साथ जाती है। वहाँ उसे एक नए इन्वेस्टर से मिलवाया जाता है जो अभी विदेश से लौटा है, और वो कोई और नहीं बल्कि शेजिन है। शेजिन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। जिक्सी हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये वापस आ गया लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने 4.5 साल इसका इंतजार किया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। शेजिन फॉर्मल तरीके से हाथ मिलाता है, हेलो आई एम शेजिन, जैसे वो जिक्सी को जानता ही न हो। जिक्सी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शेजिन उसके पीछे उसे रोकता है। जिक्सी उसे झूठा और धोखेबाज बोलती है और उसे मारने की कोशिश करती है। शेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मारना है तो मारो, पर यहाँ नहीं, बाहर बहुत लोग हैं, तुम्हारी इमेज खराब होगी। वो अभी भी जिक्सी की परवाह करता है। शेजिन जिक्सी को घर छोड़ने की जिद करता है। वो बहाना बनाता है, मैं बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ,
रास्ता भूल गया हूँ। जिक्सी को पता है ये झूठ है, पर वो उसे अपने ड्राइवर के साथ भेज देती है। बाद में शेजिन जिक्सी के दोस्त से मिलता है। वो पूछता है, तुम जिक्सी से मिलने पहले क्यों नहीं गए? शेजिन बताता है कि उसने जिक्सी को गू किशेंग के साथ देखा था और उसे लगा कि वो दोनों साथ हैं। दोस्त उसे सच बताता है, जिक्सी ने तुम्हारा 4 साल इंतजार किया है। वो एक्ट्रेस भी इसलिए बनी ताकि तुम उसे देख सको। शेजिन अपनी टांग के बारे में भी सच बताता है। एक्सीडेंट के बाद अब मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी दर्द होता है। दोस्त उसे बताता है कि जिक्सी ने ही उसे गेमिंग के दिनों में 3 लाख की टिप दी थी। ये सुनकर शेजिन इमोशनल हो जाता है। शेजिन जिक्सी के घर आता है। जिक्सी अभी भी नाराज है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेजिन कहता है, मैं अपना कर्ज 3 लाख की टिप चुकाने आया हूँ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। शेजिन एक बहुत ही प्यारा ऑफर देता है, क्या मैं खुद को बेच सकता हूँ? क्या तुम मुझे गोद ले लोगी? अडॉप्ट मी। मतलब वो खुद को जिक्सी को सौंपना चाहता है। वो कसम खाता है कि वो सिर्फ जिक्सी का है और किसी का नहीं। शेजिन सच बताता है कि उसने अनजान बनने का नाटक क्यों किया। वो कहता है, मुझे लगा तुम गू किशेंग के साथ हो, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। लो सेल्फ एस्टीम। वो माफी मांगता है। जिक्सी पूछती है, अगर मैं किसी और के साथ होती तो तुम क्या करते? शेजिन का जवाब सुनिए, मैं तुम्हें वापस छीन लेता, टेक यू बैक। इसे कहते हैं पोजेसिव लव। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। गू किशेंग की दादी बीमार है और उसकी बहन जिक्सी से मदद मांगती है। जिक्सी गू किशेंग को इन्फॉर्म करने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ उसे वेन यू किंग मिलती है, जो शायद गू किशेंग की सेक्रेटरी या नई गर्लफ्रेंड है। गू किशेंग नशे में है या सोया हुआ था। वो जिक्सी को देखते ही सफाई देने लगता है, मेरा और वेन यू किंग का कोई चक्कर नहीं है, मैंने उसे टच नहीं किया। लेकिन जिक्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे दादी की खबर देकर चली जाती है। गू किशेंग अभी भी जिक्सी के पीछे पागल है। वापस जिक्सी और शेजिन के पास चलते हैं। जिक्सी पूछती है, तुम 4 साल पहले क्यों गए थे? शेजिन बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। झूठ, वो माँ से लड़ाई में गिरा था। वो डरता था कि वो ठीक नहीं होगा। जिक्सी उसके जख्म देखने की जिद करती है। शेजिन डरता है कि जिक्सी उसे अगली समझेगी, लेकिन जिक्सी जख्म देखकर इमोशनल हो जाती है और पूछती है, क्या अब भी दर्द होता है? शेजिन कहता है, तुम्हें देखकर दर्द गायब हो गया। दोनों के बीच प्यार फिर से जाग उठा है। अगली सुबह शेजिन जिक्सी के लिए खाना बनाता है। जिक्सी उसे किचन में देखती रहती है। शेजिन शर्माता है और कहता है, तुम्हारे यहाँ खड़े होने से मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। कितना रोमांटिक है। खाना खाते वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर गू किशेंग खड़ा है। वो शेजिन को जिक्सी के घर में देखकर हैरान और जल भुन जाता है। वो कहता है, 4 साल गायब रहने के बाद भी जिक्सी ने तुम्हें माफ कर दिया? शेजिन उसे सीधा जवाब देता है, ये हमारा मामला है, तुम्हारा नहीं। गू किशेंग घायल हो गया है, शायद जानबूझकर या एक्सीडेंट। उसका दोस्त जिक्सी को फोन करता है। गू किशेंग हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा है, वो मर जाएगा। जिक्सी को दया आती है और वो वहाँ जाती है। गू किशेंग उससे पूछता है, क्या शेजिन को पता है कि तुम यहाँ आई हो? जिक्सी साफ कहती है, शेजिन तुमसे ज्यादा बड़े दिल वाला है, जेनरस है, उसे सब पता है और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। किशेंग इमोशनल हो जाता है और पूछता है, तुम मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों हो? यहाँ जिक्सी एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो किशेंग को बताती है, मैंने एक सपना देखा था पिछली जिंदगी का। उस सपने में हम 28 साल के थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और मैं अकेली रोती रहती थी, लेकिन शेजिन वो हमेशा मेरे साथ था। किशेंग समझ जाता है कि वो अब हार चुका है। जिक्सी कहती है, 20 साल का तुम्हारा रिश्ता शेजिन के 6 महीने के प्यार के सामने कुछ नहीं है। अब किशेंग को अपना रास्ता अलग करना ही होगा। शेजिन अपने छोटे भाई शेमिंग की देखभाल कर रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है, अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ तो बुढ़ापे में तुम मेरी व्हीलचेयर चलाना। दोस्त मजाक करता है। शेजिन जिक्सी से अपने पैर के निशान छुपाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अगली है, लेकिन उसे पता है कि जिक्सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेजिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स लेता है और नशे में जिक्सी के घर पहुंच जाता है। वो चाबी होने के बाद भी अंदर नहीं जाता, बाहर इंतजार करता है। जिक्सी उसे देखती है। शेजिन कहता है, मुझे बस एक किस चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। कितना क्यूट है। जिक्सी उसे अंदर बुलाती है, लेकिन शेजिन कहता है, नहीं, मुझे सुबह अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ना है और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना है। वो एक जिम्मेदार भाई और बॉयफ्रेंड दोनों हैं। जिक्सी उसे किस करती है और उसे लिटिल प्लम यानी छोटा आलू बुखारा बुलाती है। अगले दिन शेजिन का दोस्त उसे एक ट्रिकी सवाल पूछता है, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी कौन है, जिक्सी या तुम्हारा भाई? शेजिन कहता है, जिक्सी। दोस्त पूछता है, तुमने जिक्सी को प्यार करना कब शुरू किया? शेजिन याद करता है, जब मैं जियांगबे आया था और उसने मुझे एक चॉकलेट दी थी। खबर आती है कि शेजिन की फ्यूचर वाइफ जिक्सी भाग गई है। ये सिर्फ एक अफवाह है। शेजिन इसका फायदा उठाता है और नखरे करता है, कोकेटिश, ताकि जिक्सी उसे मनाए और उनके रिश्ते को ऑफिशियल कर दे। जिक्सी उसे प्यार से मनाती है। जिक्सी शेजिन को ब्रदर शेजिन बुलाती है ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके। शेजिन थोड़ा नखरे दिखाता है। वो कहता है, मैं शांत नहीं हूँ, मुझे और
मनाओ। वो जिक्सी को चिढ़ाने के लिए एक पुराना नंबर इस्तेमाल करता है ताकि वो जिक्सी को जला सके। जेलसी। जिक्सी कहती है, मैं जल नहीं रही हूँ, आई एम नॉट विनेगर। शेजिन मजाक में कहता है, अगर तुम मुझसे जलती हो तो मुझे अच्छा लगता है। शेजिन का प्यार करने का तरीका थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत प्यारा है। जिक्सी को चिंता है कि अगर वो अपने रिश्ते को पब्लिक यानी ऑफिशियल करेगी तो शेजिन को साइबर बुली किया जा सकता है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है और शेजिन एक आम इंसान। लेकिन शेजिन कहता है, मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे बॉयफ्रेंड का टाइटल दे दो। उसे बस जिक्सी के साथ दुनिया के सामने खड़ा होना है। शेजिन की टांग में दर्द है लेकिन वो छुपा रहा है। जिक्सी जिद करती है कि उसे जख्म देखना है। शेजिन डरता है, ये बहुत बदसूरत है, तुम डर जाओगी। लेकिन जिक्सी उसे ब्रदर शेजिन बोलकर इमोशनल कर देती है। आखिरकार शेजिन उसे अपना बायां पैर यानी लेफ्ट लेग दिखाता है। उस पर गहरे जख्म है। जिक्सी रोने लगती है। वो दर्द महसूस करती है जो शेजिन ने सहा है। वो कहती है, मुझे तुम पसंद हो इसलिए मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता। शेजिन भावुक हो जाता है और कहता है, तुम्हारे साथ होने से मेरा दर्द खत्म हो जाता है। अगले दिन जिक्सी के माता पिता शेजिन से मिलने आते हैं। ये शेजिन के लिए बहुत बड़ा पल है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, फंड्स और पैसा जिक्सी के नाम करने का ऑफर देता है। नोटराइजेशन। वो कहता है, मेरी सारी संपत्ति शादी से पहले ही जिक्सी की होगी। जिक्सी के पापा कहते हैं, जिक्सी को पैसों की जरूरत नहीं है, वो साफ दिल का है। लेकिन शेजिन कहता है, आपने उसे नाजों से पाला है, चेरिश्ड। मैं भी उसे वैसे ही रखूंगा, मैं खुद को उसके लायक बनाऊंगा। ये सुनकर जिक्सी के माता पिता का दिल पिघल जाता है। उन्होंने अपना दामाद चुन लिया है। शेजिन अपने पैर के बारे में भी सच बताता है कि वो अभी रिहैबिलिटेशन यानी इलाज करवा रहा है, इसलिए कभी कभी लंगड़ाता है। आंटी यानी जिक्सी की माँ कहती हैं, हमें इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे इंसान हो। और अंत में जिक्सी के पापा उसे एक कॉकटेल पार्टी में साथ ले जाने का न्योता देते हैं, जिसका मतलब है उन्होंने शेजिन को दुनिया के सामने अपनाने का फैसला कर लिया है। जिक्सी के पापा शेजिन को पसंद करने लगे हैं। वो कहते हैं, दामाद का अच्छा होना शादी के बाद बेटी के 10 साल के संघर्ष को कम कर देता है। वो शेजिन को ताना मारने वाले रिश्तेदारों के सामने डिफेंड करते हैं। शेजिन वादा करता है, भले ही लोग मुझे घर जमाई बोलें, पर मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा ताकि जिक्सी का सिर ऊंचा रहे। शेजिन और जिक्सी कार में है। शेजिन जिक्सी को किस करता है और कहता है, मुझे एक बीमारी है, स्किन हंगर यानी त्वचा की भूख, और इसका इलाज सिर्फ तुम हो। मतलब उसे जिक्सी को छूने और पास रखने की आदत हो गई है। वो थोड़ा ड्रामेबाज है, पर जिक्सी को उसका ये प्यार करने का तरीका पसंद है। गू किशेंग अभी भी हार नहीं मान रहा। वो कहता है, शादी का मतलब ये नहीं कि तलाक नहीं हो सकता। लेकिन शेजिन उसे क्लियर कर देता है कि जिक्सी सिर्फ उसकी है। गू किशेंग को याद आता है कि जिक्सी ने उसे बताया था कि सपने में यानी भविष्य में तुम वेन यू किशेंग से प्यार करोगे। गू किशेंग वेन यू किशेंग को प्रपोज कर देता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, चलो डेट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरानी किस्मत को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, या शायद वो जिक्सी को भुलाने की कोशिश कर रहा है। जिक्सी दादी यानी ग्रैंडमा लिन से मिलने जाती है जो बीमार है। दादी की आखिरी इच्छा है कि वो शेजिन और उसकी माँ से मिले, लेकिन शेजिन ने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जिक्सी दादी को बताती है कि शेजिन की माँ से कांटेक्ट करना मुश्किल है, पर वो कोशिश करेगी। वहाँ गू किशेंग अपनी नई गर्लफ्रेंड वेन यू किशेंग के साथ आता है और जिक्सी से मिलवाता है। जिक्सी खुश है कि गू किशेंग अब आगे बढ़ रहा है। वो कहती है, शेजिन बहुत अच्छा है, मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। शेजिन जिक्सी को अपने नए अपार्टमेंट में ले जाता है। जिक्सी खुश है कि अब वो एक साथ रह सकते हैं। शेजिन मजाक करता है, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, लेकिन जिक्सी कहती है, मैं बेडरूम में सोऊंगी। दोनों के बीच बहुत प्यारा रोमांस है। तभी शेजिन की माँ का फोन आता है, या आंटी का। जिक्सी फोन उठाती है और उन्हें साफ कह देती है, शेजिन को परेशान मत करो, वो शेजिन को प्रोटेक्ट कर रही है। शेजिन शावर लेकर बाहर आता है और जिक्सी को गले लगाता है। वो वादा करती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिक्सी और शेजिन की रोमांटिक फोटोज खींच रहा उनका दोस्त कहता है, तुम लोग फोटो खिंचवा रहे हो या सिंगल लोगों को जला रहे हो? न्यू ईयर की रात है और दोनों बहुत खुश हैं। शेजिन जिक्सी को ठंड से बचाने के लिए गले लगाता है और कहता है, मेरे पैर में दर्द है। ये उसका पुराना बहाना है ताकि वो जिक्सी का ध्यान खींच सके। न्यू ईयर की रात गू किशेंग नशे में धुत होकर जिक्सी के घर आता है। उसका दोस्त कॉल करता है, लेकिन शेजिन फोन उठाता है। शेजिन साफ कह देता है, जिक्सी सो रही है, अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। शेजिन जिक्सी को प्रोटेक्ट कर रहा है। गू किशेंग पूरी रात बाहर खड़ा रहता है। सुबह जब जिक्सी उठती है तो शेजिन उसे बताता है, वो पूरी रात बाहर था, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। जिक्सी पूछती है, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? शेजिन कहता है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
वो इतना जेनरस है कि अपने दुश्मन को भी मिलने का मौका दे रहा है। जिक्सी और गू किशेंग मिलते हैं। शेजिन उन्हें बात करने के लिए जगह देता है, लेकिन खुद वहां मौजूद रहता है, दूध गर्म करने के बहाने। गू किशेंग पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जिक्सी कहती है, बहुत वक्त बीत गया, मैं सब भूल गई हूँ। गू किशेंग अपनी हार मानता है। वो कहता है, शेजिन ने तुमसे कुछ नहीं चुराया, हम बस बड़े हो गए हैं और अब सब कुछ रीसेट यानी शून्य हो गया है। वो जिक्सी को बाय बोलता है और कहता है, काश मैं भी शेजिन की तरह बन पाता। शेजिन उसे जाते वक्त कहता है, मुझे ब्रदर बुलाओ और दफा हो जाओ। ये डायलॉग बहुत ही बॉसी और कूल था। गू किशेंग के जाने के बाद जिक्सी शेजिन को एक सरप्राइज देती है, आतिशबाजी। शेजिन इमोशनल हो जाता है। वो अपना पुराना सच बताता है, जब मैं पहली बार जियांगबे आया था, मैंने तुम्हें और गू किशेंग को देखा था। मैं डरपोक था, मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, क्योंकि मुझे हमेशा अबैंडन्ड यानी त्यागा हुआ महसूस होता था। जिक्सी उसे गले लगाती है और कहती है, सब पुराना भूल जाओ, शुक्रिया मुझे एक घर देने के लिए। शेजिन कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। बिना आईब्रो वाले शे। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। शेजिन घुटनों पर बैठता है और जिक्सी को प्रपोज करता है, मिस झू झीसी, क्या तुम शेजिन से शादी करोगी? जिक्सी खुशी से हाँ कहती है। वो कहती है, मेरी बहन यानी पिछली जिंदगी की जिक्सी ने तुमसे वादा किया था और इस जन्म में मैंने तुमसे वादा निभाया है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और इसी प्यारे से वादे के साथ दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक ऐसी लव स्टोरी जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, चाहे वो किसी भी जन्म में हो। एक तरफ 28 साल का दर्द था तो दूसरी तरफ 18 साल का मासूम प्यार। जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा? क्या आप भी ऐसी लव स्टोरी में यकीन रखते हैं? कमेंट में ट्रू लव लिखें। अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे रोमांटिक।